वेलकम क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की वीडियोस चल रही है। हमने जो लास्ट वीडियो डाली है आप पहले उसे अच्छे से देखिएगा। फर्स्ट वीडियो आपको बार बार देखनी है या उन नियमों को याद रखना है। उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए उन्हीं एग्जाम्पल्स के थ्रू अब हम कुछ नए टाइप्स के जो सेंटेंसेस हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। वैसे लास्ट वीडियो में हमने दो टाइप डिस्कस कर लिए थे, जिसमें हमने असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल देखे थे। इंटेरोगेटिव टाइप के जो क्वेश्चंस थे वो दो टाइप के होते हैं, वो भी हमने डिस्कस किया था वीडियो में। जिन बच्चों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है पहले आप वो देखिए। आज हम कुछ नई चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, जिसमें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तीन पार्ट आपके बच्चों बचते हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर बात करें इम्पेरेटिव सेंटेंस, तो ये क्या होते हैं? ये ऐसे वाक्य होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आज्ञा या प्रार्थना की जाती है। आज्ञा या प्रार्थना करने के लिए आज्ञा देना या फिर किसी से कोई प्रार्थना करना, उन सेंटेंसेस को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इनको कैसे पहचाना जाएगा? इसमें इस सेंटेंस का क्या तरीका रहेगा पहचानने के लिए? इसमें या तो ऑर्डर दिया जाएगा या रिक्वेस्ट की जाएगी, आपसे आग्रह किया जाएगा, या आपको एडवाइस या सलाह दी जाएगी। ऐसे सेंटेंस जिसमें आपको लगे कि ऑर्डर दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है या कोई सलाह दी जा रही है, वो सेंटेंसेस इम्पेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी के अंदर आएंगे। हमें उसमें चेंजेस क्या करने हैं इसमें देखेंगे। सेड या फिर सेड टू होने पर ऑर्डर की जगह हम ऑर्डर लगाएंगे, रिक्वेस्ट की जगह हम रिक्वेस्टेड लगाएंगे, और एडवाइस की जगह हम एडवाइज्ड या सजेस्टेड, दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हैं। इस तरीके से हम इन्हें चेंज करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, इसके अंदर आपको जो कंजक्शन है वो टू का यूज करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी तक हमने कंजक्शन जो है हर टाइप के सेंटेंसेस में अलग अलग किए, किसी में दैट किया, किसी में इफ वेदर किया, किसी में WH वाले भी यूज किए, लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हमें सेड और सेड टू की जगह तो इन शब्दों का यूज करना है, लेकिन कंजक्शन के रूप में हमें टू का यूज करना है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको ध्यान रखना है। और टू के साथ हमेशा टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही लगाना है। टू के साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है। इन्फिनेटिव का एक ये रूल लगता है, आपको इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना है। टू के बाद कोई भी वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म का उपयोग नहीं किया जाता। जो भी आपके सेंटेंस में मेन वर्ब दी गई हो उसे अब टू के बाद क्या कीजिए, लगाइए। ध्यान रखिए बच्चों, टू से पहले भी वर्ब नहीं आएगी, टू कंजक्शन आएगा या उसके बाद ही क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जो आपके सेंटेंस में दी गई हो। बस यहाँ पे ये दो ही बातें को आपको ध्यान रखना है कि हमें सेड और सेड टू की जगह इन शब्दों का यूज करना है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ टाइप, जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसको विस्मयवर्धक शब्द भी कहा जाता है। इसको पहचानने का क्या तरीका है? सेंटेंसेस में इस तरीके का साइन दिया जाएगा, ठीक है बच्चों, इस तरीके का आपको साइन दिया जाएगा जिसके अंदर आपको एक्सप्रेशंस बताए जाएंगे। एक्सप्रेशंस कहें तो खुशी के हाव भाव, दुख के हाव, रिग्रेट, पछतावा, एप्लॉयड और सरप्राइज, इस तरीके के हाव भाव सेंटेंसेस के द्वारा आपको बताए जाएंगे। आपको पहचानना होगा एक्सप्रेशंस ऑफ जॉय, खुशी का भाव, सोरो, दुख का, रिग्रेट, पछतावा, एप्लॉयज, किसी को सराहना देना, किसी की प्रशंसा करना, सरप्राइज मतलब कि शॉक हो जाना। ऐसे सेंटेंसेस अगर आपको इस तरीके के एक्सप्रेशन वाले सेंटेंसेस दिखाई दे तो आप क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर सेड और सेड टू होने पर हमें क्या लगाएंगे? जो भी एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है उस सेंटेंस के फील जो हो रहा है उस सेंटेंस को पढ़ के वही आप क्या करेंगे? एक्सक्लेम्ड विद जॉय। खुशी का सेंटेंस है तो आप लगाएंगे एक्सप्लेन्ड विद जॉय। दुख का है तो आप क्या करेंगे? एक्सक्लेम्ड के साथ क्या कर देंगे? एक्सक्लेम विद के साथ क्या कर देंगे? सोरो को जोड़ देंगे। रिग्रेट का है, पछतावे का है तो क्या करेंगे? एक्सक्लेम विद के साथ क्या कर देंगे? रिग्रेट को जोड़ देंगे। इसी प्रकार अगर आप सरप्राइज करना चाहते हैं, सरप्राइज का सेंटेंस है तो आप एक्सक्लेम विद सरप्राइज कर देंगे। तो कहने का मतलब है एक्सक्लेम विद तो सेम ही रहेगा, बाकी एक्सप्रेशन जो है वो सेंटेंस क्या प्रेजेंट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लगा देंगे। खुशी का भाव है, रिग्रेट का है, पछतावे का है, क्या है वो सेंटेंस पढ़कर ही हमें मालूम चलेगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब इसमें कौन सा कंजक्शन यूज होगा तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें दैट कंजक्शन का ही यूज किया
जाता है सेंटेंस को जोड़ने के लिए, जैसा कि हमने शुरू के सेंटेंसेस में किया था। अब बच्चों आपको छोटी सी चीजें कंफ्यूज करेगी। लास्ट टाइप हम पढ़ते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो भी होते एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के जैसे ही हैं, थोड़ा सा उनमें डिफरेंस होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी वाक्य के अंत में आपको इस तरीके का सिंबल देखने को मिलेगा, जैसा कि सेम हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में देखा था। अब हमें क्या करना है, कैसे पहचानना है? इसके अंदर तो हमें एक्सप्रेशंस दिए जाएंगे, लेकिन ऑप्टेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें प्रे की जाएगी, कोई विश की जाएगी, और बिड का मतलब भी विश ही होता है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, कैसे चेंज करना है सेंटेंसेस को? देखिए, सेड और सेड टू होने पर हमें क्या करना है? प्रे की जगह प्रेड लगाना है, विश की जगह विश लगाना है, और बिड की सेकंड फॉर्म जो होती है बेड होती है, तो बिड की जगह हमें क्या लगाना है? बेड। अब यहाँ पर बच्चों एक छोटी सी आपको चीज ध्यान रखनी है, कंजक्शन जो है यहाँ पर भी दैट का ही यूज किया जाएगा, ठीक है। लास्ट में जो एक्सक्लेमेटरी जो साइन होता है उसको हमें क्या करना है? रिमूव करके क्या लगा देना है? फुल स्टॉप लगा देना, जैसा कि अभी तक हम ये देखते आए हैं। अब बच्चों हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर हम विश लगाएंगे, कहाँ पर हम बिड लगाएंगे। तो आप देखिए, अगर सेंटेंस में आप किसी को विश कर रहे हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, तो इस तरीके के सेंटेंस में गुड विश का अपन क्या करेंगे? यूज करेंगे। लेकिन जब आप विदाई ले रहे हैं किसी चीज में, जैसे आप घर जा रहे हैं तो आप गुड नाइट कह रहे हैं, ठीक है, आप गुड बाय कह रहे हैं। जब आप सेंटेंस में किसी को विदाई मतलब किसी से विदाई ले रहे हैं, जाने की बात कर रहे हैं, तो अब आप वहां पर विश नहीं लगाएंगे, आप वहां पर बेड लगाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं विदाई के लिए या जाने के समय जाने के समय का जो टाइम हो उसको बताने के लिए हम बिड का क्या करते हैं? सेकंड फॉर्म बेड का यूज करते हैं। अब वहां पर नहीं कहेंगे, आपने कहा कि अच्छा ठीक है अब मैं चलता हूं या फिर मैं जा रहा हूं, तो कहने का मतलब है विदाई लेते वक्त हम विश नहीं करते, हम बेड का यूज करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। बस बच्चों आपको ये 3 सेंटेंसेस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं कि इनका यूज हम कैसे करते हैं, पहचानते कैसे हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस आज्ञा और प्रार्थना वाले होते हैं, जिसमें कोई ना कोई आज्ञा या ऑर्डर या प्रार्थना की जाएगी। 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है उसमें। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर इस तरीके का साइन दिया जाएगा, इसमें एक्सप्रेशंस बताए जाते हैं, खुशी के हाव भाव, रिग्रेट, सरप्राइज। इसमें हमें चेंज करने के लिए एक्सक्लेम विद जॉय, सोरो, रिग्रेट जो सेंटेंस में जो भाव हो उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। दैट कंजक्शन का हम वहां पर यूज करते हैं। ऑप्टेटिव भी होता एक्सक्लेमेटरी जैसा ही है, लेकिन फर्क इतना है कि इसके अंदर प्रार्थना, विश और इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो यूज नहीं किए जाते, जिसमें आप किसी के लिए विश करते हैं, किसी के लिए कोई प्रार्थना करते हैं। उसमें आप प्रे की जगह प्रेड, विश्ड और बेड लगाएंगे विदाई लेते वक्त के लिए। तो इस तरीके से बच्चों हमने 3 जो है नए सेंटेंसेस के बारे में जानकारी ली, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया भी था। अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल जो है उनकी मदद से इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों अब हम कुछ एग्जाम्पल के मदद से इनको समझते हैं। अभी ये जो मैंने 4 एग्जाम्पल लिखे हैं ये चारों ही इंपेरेटिव सेंटेंसेस की क्या है? एग्जाम्पल है, जो हमारा टाइप 3 है, जो हमने अभी डिस्कस किया था। इसमें मैंने बताया था कि या तो प्रार्थना की जाएगी, ऑर्डर दिया जाएगा, या कोई सजेशन दिया जाएगा, सलाह दी जाएगी। तो अपन को पहचानना कैसे है? इसको पहचानने के आपके पास 2 तरीके हैं। जो भी रिपोर्टेड क्लोज होगा वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा। आपको ध्यान रखना है, रिपोर्टेड क्लोज जो होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से क्या होगा? स्टार्ट होगा। क्योंकि हमने देखा है इसका रूल क्या कहता है कि टू लगता है कंजक्शन, और टू के बाद वर्ब की क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तभी तो वो आएगी ना टू के बाद में। तो पहचानने का तरीका आपका इंपेरेटिव सेंटेंसेस का क्या है कि इनवाइटेड कोमा जो हमारी रिपोर्टेड क्लोज कहलाता है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से क्या होगा? शुरू होगा। या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं होगी तो उसकी जगह या तो प्लीज लिखा हुआ होगा या फिर काइंडली भी लिखा हुआ हो सकता है। ये पहचानने का तरीका है, जैसे कि इन एग्जाम्पल में आपको दिया गया है। पहचानेंगे कि रिपोर्टेड क्लोज है मतलब इनवाइटेड कोमा जहां से शुरू हो रहा है वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाएगी। जैसे देखो बच्चों यहां पर दी भी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको दी जाएगी।
अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है तो उसकी जगह या तो प्लीज दिया जा सकता है या फिर काइंडली भी दिया जा सकता है। जैसे मैंने मार्क किए हैं वो सब वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, तो आप इसको पहचान सकते हैं। अब हम चेंज करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस को, जो हमने कुछ रूल्स पढ़े थे। रूल्स में यही था कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ये आज्ञा प्रार्थना वाले सेंटेंसेस होते हैं। अब देखिए पहला एग्जांपल हमारे सामने है, द टीचर सेड टू राम कोमा इनवाइटेड कोमा स्टैंड अप राइट नाउ। तो टीचर एक बच्चे को क्या कह रहा है कि जल्दी क्या हो जाओ, खड़े हो जाओ। तो टीचर क्या कहेगा, बच्चे को एडवाइस थोड़ी ना देगा। इस क्वेश्चन में टीचर अपने एक स्टूडेंट को क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, क्योंकि टीचर स्टूडेंट को क्या देगा, ऑर्डर ही देगा। तो अब हम चेंज करते हैं। देखो अब द टीचर जो है हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम रहेगा। मैंने आपको जो अभी बताया था, डिस्कस किया था कि सेंटेंस के भाव के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, सेड टू को चेंज करना है। तो सेड टू यहाँ पर मैं हटाकर ऑर्डर लगा रही हूँ, क्योंकि टीचर ने राम को अपने स्टूडेंट को ऑर्डर दिया है, तो यहाँ पर मैंने ऑर्डर लगा दिया है। किसको दिया, राम को दिया, तो राम भी आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हमें ध्यान रखना था कि कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर अपन टू प्लस वर्ब की क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ लगा दीजिए टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पर, स्टैंड अप, स्टैंड अप राइट। अब बच्चों यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, नाउ आया है। हमने जो दूरी संबंधित चेंजेस किए थे उसमें हमने देखा था कि नाउ को हम बदल देते हैं किसमें, देन में, और फुल स्टॉप। तो आपका ये सेंटेंस जो है इंपेरेटिव सेंटेंस है, जिसमें हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखा कि टू लगाया और टू के बाद वर्ब की क्या लगा दी, फर्स्ट फॉर्म लगा दी, क्योंकि स्टैंड जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। कुछ भी नहीं किया, दोनों सेंटेंस को टू से जोड़ा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो दी गई थी उसी को हमने लगा दिया। और जो दूरी संबंधित जो समय अनुसार जो चेंज होते हैं वो हमें याद है ही, वीडियो में हमने शुरू में डिस्कस किया था। एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम, इसमें क्या कर सकते हैं। डॉक्टर सेड टू द पेशेंट चेंज योर फूड हैबिट। अब एक बात बताइए बच्चों, जो डॉक्टर है वो अपने पेशेंट को क्या करेगा, एडवाइस देगा, या हम कह सकते हैं सजेस्ट करेगा कि आप अपनी खाने पीने की आदतों को क्या करो, जल्दी बदल लो। तो हमने कहा डॉक्टर सजेस्टेड, तो सेड टू को हटाकर हमने यहां पर क्या लगाया, सजेस्टेड। ध्यान रखना वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। सेड टू को हटाकर हमने सजेस्ट लगाया है। अब यहाँ पे आप ऑर्डर नहीं लगाएंगे, क्योंकि डॉक्टर जो है वो पेशेंट को ऑर्डर थोड़ी ना देता है, ऑर्डर तो टीचर देते हैं। तो यहाँ पर सजेस्ट किया जाता है, एक सलाह दी जाती है। या आप सजेस्टेड लगा सकते हैं या एडवाइस भी लगा सकते हैं, एक ही बात है। किसको दे रहे हैं, पेशेंट को, तो द पेशेंट तो आएगा ही। अब हमें क्या करना था, टू लगाना था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी थी। तो कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे, यहाँ पर टू आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो हमें दे रखी है वही हम लगाते हैं। तो क्या दिया हुआ है, चेंज दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए योर है, योर जो है प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग हमें इसको चेंज करना है। योर जो है वो क्या होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो योर को हमें चेंज किससे करना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है कौन, द पेशेंट। तो द पेशेंट के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। तो अगर हम इस पेशेंट को ही मानते हैं, लड़का मानते हैं, तो ही, हिज, हिम जो हमने आपको चार्ट बताया था उसके अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पर पेशेंट के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हिज आएगा। गुड हैबिट्स, फूड हैबिट्स जो है वो वैसी की वैसी ही रहेगी। अंत में फुल स्टॉप आएगा। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग चेंजेस करते हैं। ये सारे एग्जाम्पल जो मैं आपको अभी बता रही हूँ ये सारे इंपेरेटिव सेंटेंस के ही है। अब हम देखते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लीज और काइंडली भी आ सकता है। इसको और चेंज करके देखते हैं। शी सेड टू हर फ्रेंड प्लीज डोंट टेल अ लाई। उसने अपने दोस्त से कहा कि प्लीज मुझसे झूठ मत बोला करो या मत बोलो। तो यहाँ पर आएगा, एक दोस्त अपनी दूसरी दोस्त से क्या कर रही है, कह रही है, क्या कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज मुझसे झूठ मत बोलो। तो यहाँ पर आप लगाएंगे सेड टू को हटाकर रिक्वेस्टेड भी लगा सकते हैं। किससे कर रही है, दोस्त से कर रही है, हर फ्रेंड। अब बच्चों मैंने कहा था अगर प्लीज और काइंडली दोनों में से कोई भी हो तो वो हट जाएगा, उसको नहीं लगाना।
तो प्लीज को तो हमें हटाना ही है। और हम क्या लगाते हैं, डू नॉट है। ध्यान रखना ये सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है, तो क्या आएगा, नॉट पहले आएगा, नॉट टू, क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टेल। इसलिए नेगेटिव होने पर नॉट को आप पहले लगा दीजिए और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम करते ही आ रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में। तो इस तरीके से हमने नेगेटिव सेंटेंस को भी चेंज करना सीखा। अंत में आप फुल स्टॉप लगाते ही हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। बॉस सेड फॉलो मी, बॉस ने मुझे कहा फॉलो करो मुझे, तो बॉस क्या करेगा, ऑर्डर ही देगा अपने एम्प्लॉइज को। तो यहां पर क्या आएगा, बॉस, या इंस्ट्रक्ट भी हो सकता है, पर यहां पर ऑर्डर वर्ड ज्यादा ठीक लगेगा, ऑर्डर। अब सेड है तो आप क्या करेंगे, मैंने बताया था सेड हो या सेड टू हो और सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो बॉस ऑर्डर्ड, अब किस चीज का ऑर्डर दिया, फॉलो मी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू के साथ हमको लगानी है, टू फॉलो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है, टू फॉलो। मी है, मी को आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, क्योंकि मी जो है वो आई की फैमिली का मेंबर है और सब्जेक्ट के अनुसार वो चेंज होगा। तो मी को रिप्लेस करो आप बॉस से, तो बॉस को क्या बोलेंगे अपन, हिम, तो यहां पर आप लगाएंगे हिम। तो बच्चों इस तरीके से हमने कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इंपेरेटिव सेंटेंसेस को समझने की कोशिश की है, जिसमें हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो रिपोर्टेड क्लोज है वो शुरू होगी, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, इसका हमें ध्यान रखना है। प्लीज काइंडली होने पर उसे हमें हटा देना है। सेंटेंस नेगेटिव हो तो नॉट को पहले लिखना है, उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। बाकी सारे नियम जो है हमने चार्ट के अकॉर्डिंग चेंज किए हैं, जो आप देख रहे हैं आपको समझ भी आ रहे हैं। तो बच्चों यहाँ तक तो हमने समझा। एक छोटी सी आपके लिए एडवाइस ही आप मान लीजिए, अगर बच्चों कई बार क्या होता है ना, कुछ ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें हम समझ नहीं पाते कि हम क्या लगाएं, ऑर्डर लगाएं, सजेस्टेड लगाएं, रिक्वेस्ट लगाएं, तो हमें प्रॉब्लम होती है। अगर ऐसा कोई सेंटेंस आपके सामने आ जाए जिसमें आप ये तय नहीं कर पा रहे हो कि सेड टू को हटाकर क्या लगाना है, तो आप एक चीज ध्यान रखिए, अगर आप नहीं लगा पाए कोई और शब्द तो सेड टू की जगह आप आस्क लगा दीजिए, ये भी सही होगा। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि अगर आपको सेंटेंस का भाव समझ में नहीं आ रहा है, आप नहीं तय कर पा रहे हैं कि हम ऑर्डर, सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड, इंस्ट्रक्टेड, एडवाइज्ड में से हम कुछ भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या लगाना है, तो आप सीधा सा सेड टू को हटाइए और उसकी जगह आस्क को क्या कीजिए, आस्क्ड को लगा दीजिए, तो भी आंसर जो होगा वो सही हो जाएगा। हालांकि ये अगर आप लगाते हैं तो आपका जो आंसर है वो और ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, अच्छा भी लगता है। तो आपकी चॉइस है, आप इन शब्दों का यूज करें सेंटेंस के भाव के अकॉर्डिंग, या नहीं समझ आने पे सेड टू की जगह आप आस्क भी लगाएंगे तो भी गलत नहीं होता। अब बच्चों यहाँ पर हमारे साथ तीन जो एग्जाम्पल हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो हमने लास्ट के जो 2 पार्ट्स पढ़े थे, जो पार्ट नंबर टाइप नंबर 4 और 5 जो हमने लास्ट में पढ़े थे, जो एक जैसे थे, मैंने अभी एक्सप्लेन किए थे, उनके एग्जाम्पल है। सबसे पहले पहचानने का तरीका क्या रहेगा, सेंटेंस को देखते ही आप लास्ट में देखिए, इस तरीके का आपको साइन मिले, इस तरीके का आपको साइन दिखाई दे तो आप समझ जाएंगे या तो ये सेंटेंस ऑप्टेटिव के है या फिर ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी के। क्वेश्चन मार्क में हमने देखा था इस तरीके का साइन होगा। हर चीज के सेंटेंस को पहचानने का तरीका होता है, तो अगर आपको सेंटेंस के एंड में इस तरीके का साइन मिले तो आप जान जाएंगे या तो सेंटेंस ऑप्टेटिव टाइप के हैं या सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी टाइप के हैं। यहाँ तक जानने के बाद अब हम देखेंगे कि हमें करना क्या है। हमें पता है कि दैट कंजक्शन दोनों में ही हमें यूज करना है, चाहे ऑप्टेटिव हो तो भी दैट कंजक्शन आएगा, एक्सक्लेमेटरी हो तो भी दैट कंजक्शन आएगा। इस साइन को एंड में हमें हटाना होता है, ये भी हम जानते हैं। अब हमें करना क्या है, क्या चेंजेस करने हैं वो देखते हैं। ऐसे सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं ज्यादातर इच्छा, प्रार्थना, आशीर्वाद, इस तरीके के सेंटेंस को व्यक्त करते हैं, और इसमें अगर मे शुरू में हो तो आप इसको पहचान भी सकते हैं कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान होती है कि रिपोर्टेड क्लोज में आपको मे शुरू में ही दिया जाता है, जिसको आपको मेन वर्ब के बाद उसको लिखना होता है। कैसे चेक करते हैं हम एक सेंटेंस करके, आई सेड टू हर मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, इसमें लिव लॉन्ग आपकी उम्र ज्यादा हो, लंबी हो, इसका मतलब एक आपको क्या दिया जा रहा है, आशीर्वाद भी दिया जा सकता है या आपके लिए प्रेयर भी की जा सकती है। तो अब हमें चेंज करना है, आई सेड टू को हटाना है, क्योंकि ये क्या है, प्रेयर है, इसलिए मैंने यहाँ पर सेड टू की जगह क्या लगा दिया, प्रेड। ठीक है, अब हमें यहाँ पर देखना है हर
हर वैसे तो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, पर यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रिमूव किया जाता है। होता क्वेश्चन में है, लेकिन अभी तक हम ऑब्जेक्ट को लगाते आए हैं, पर इस टाइप के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को लगाया नहीं जाता। हाँ, अगर आप लगा देते हैं तो सेंटेंस गलत भी नहीं होता, लेकिन आप कोशिश करें कि ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का अगर जहाँ यूज नहीं हो रहा आप उसको रिमूव कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर हर, अभी तक मैंने सभी सेंटेंस में लगाया है, लेकिन मैं इस टाइप के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को नहीं लगा रही। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा था कंजक्शन को जोड़ना। इनको हटाकर हम लोग कंजक्शन दैट का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो मैंने कंजक्शन का दैट का यूज कर दिया। मे जो दिया गया है वो मुझे ये बताता है कि अगर शुरू में ही मे आ जाता है, इन्वर्टेड कोमा के शुरू में मे आता है, इसका मतलब वो सेंटेंस क्या है, ऑप्टेटिव है। तो मे को मुझे सब्जेक्ट के स्थान पे रखना है और सब्जेक्ट को मुझे मे के जो ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार चेंज करके उसको रखना है। अब यहाँ पर क्या है, यू आपको पता है सेकंड पर्सन होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है। ऑब्जेक्ट हमारा कौन है, यहाँ पर हर है। हर को अपन क्या बोलेंगे, हर किसके लिए यूज होता है, एक लड़की के लिए होता है, शी, हर शी की टेबल में हर जो है वो आता है। तो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट को, जो यू को हर के अनुसार क्या किया, बदला। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, शी। मे एक मॉडल है, मॉडल जो होता है मे मॉडल को माइट में क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। आपको पता है मे जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, माइट में। आप जो टेंस में जो हमने कन्वर्ट किए थे उसमें चार्ट देखना, आपको 9 नंबर रूल में ये मिलेगा, मे को माइट में बदला जाता है, ये रूल होता है। तो यहाँ पर शी के बाद में मे को मैंने क्या किया, माइट में बदल दिया। तो ये भी यहाँ तक सेम है। उसके बाद लीव लॉन्ग जो है वो सेम टू सेम रहेगा। अब ध्यान रखना बच्चों, ऐसा जो साइन है अभी तक हमने देखा, इस तरीके के साइन को हमें आंसर में लगाना नहीं है। आंसर हमें फुल स्टॉप लगाकर खत्म करना है। आंसर में फुल स्टॉप आएगा, वो साइन नहीं आएगा। इस तरीके से हमने एक ऑप्टेटिव सेंटेंस को जो है चेंज किया है। एक और हम एग्जांपल देखते हैं, लेकिन अब की बारी ये ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एग्जांपल है, क्योंकि ये हाउ से शुरू हो रहा है। ठीक है, जो हाउ से, WH वर्ड से शुरू होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एग्जाम्पल होते हैं। अब देखते हैं, हम इसे भी चेंज करते हैं। ही, सेड है, सेड अकेला है, अगर सेड अकेला हो, सेड के साथ टू ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, मैंने बताया था आपको, आस्क भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेम्ड लगाते हैं। क्या लगाते हैं यहाँ पर हम, एक्सक्लेम्ड। ठीक है, दैट कंजक्शन का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब बताइए, हाउ लकी आई एम। अब हाउ जैसे शब्दों को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। जैसे प्लीज को हमने किया था, वैसे हाउ को भी क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। सिंपल सेंटेंस बनाइए। आई जो है हमारा क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार आई जो है उसको सब्जेक्ट के अनुसार हमें क्या करना है, चेंज करना है, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन होता है। आई को हमें ही के अनुसार चेंज करना है। आई को हमें ही के अनुसार क्या करना है, चेंज करना है। तो आई को ही के अनुसार चेंज करेंगे तो क्या आएगा, ही का ही आएगा। ठीक है, उसके बाद बताओ, आपको ही के बाद चेंज करने के बाद अब क्या लगाएंगे अपन, हमें देखना है कि इसमें टेंस कौन सा चेंज होगा। तो आप देखिए, टेंस के अकॉर्डिंग जब इज, एम, आर होता है तो इसको हम चेंज करते हैं वॉज या वर में। किस में चेंज करते हैं, वॉज या वर में। अब ही के अनुसार आप तय कीजिए कि क्या लगाऊं मैं, ही के साथ वॉज लगाऊं या वर लगाऊं। तो ही के साथ सिंगुलर है इसलिए वॉज का यूज किया जाता है, ही वॉज। और उसके बाद लकी जो है वो आप क्या कर सकते हो, एंड में भी लगा सकते हो। अब ध्यान रखना, इस साइन को हटाकर हमें फुल स्टॉप का यूज करना है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सेंटेंस को चेंज करते हो। एक एग्जांपल और हम देखते हैं। ये थोड़ा सा लिखने का इसका जो पैटर्न है वो अलग है, आप कंफ्यूज मत होना। अभी तक हमने देखे कि इनवाइटेड कोमा के जो जितने भी सेंटेंस थे वो क्या आ रहे थे, बाद में आ रहे थे, और पहले जो थे वो क्या आ रहे थे, रिपोर्टिंग क्लोज के सेंटेंस आ रहे थे। अब इसने कुछ भी नहीं किया, पीछे वाले सेंटेंस को आगे लिख दिया, आगे वाले को पीछे लिख दिया। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस हमें पहचानना है कि इस तरीके की जो सिंबल होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी में आते हैं। हुर्रे, ठीक है, ब्रावियो और ओ, आहा, इस तरीके की जो एक्सप्रेशंस वाले जो वर्ड्स होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को व्यक्त करते हैं, बताते हैं। तो देखिए, सी एक्सक्लेम्ड है,
मतलब किसी की डेथ हो चुकी है और उस चीज को हमें क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो हमें इसको यहाँ से शुरू करना है। शी जो लास्ट में दिया है उसको पहले लिख दीजिए, शी एक्सक्लेम्ड। अब बच्चों एक बात बताओ, जब किसी की डेथ हो जाती है तो किसी को खुशी होती है या दुख होता है? ऑफ कोर्स दुख ही होता है। तो नो मोर, नो मोर का मतलब है कि कोई, किसी की डेथ हो गई, कोई नहीं रहा। तो ये कैसा फीलिंग बताएगी? दुख की फीलिंग के अनुसार हमें एक्सप्रेशन देना होगा। शी एक्सक्लेम्ड विद सोरो। विद सोरो मतलब होता है दुख। ये थोड़ा सा मैंने पहले भी बताया था, सेंटेंस के भाव को आपको समझना है और चेंज करना है। शी एक्सक्लेम विद सोरो। अब यहाँ पर इस तरीके के शब्दों का यूज आंसर में नहीं किया जाता, हट जाता है। ही इज नो मोर। तो बच्चों यहाँ पे ही जो है, ही शी इट, मैंने आपको शुरू में बताया था ये थर्ड पर्सन होते हैं। ही शी इट थर्ड पर्सन होते हैं, इनको चेंज नहीं किया जाता। ही थर्ड पर्सन है इसलिए ही का क्या आएगा, ही का ही आएगा। अब चेंज करना किस में, टेंस में करना है। ही के साथ इज दिया हुआ है, तो जब इज एम आर होता है तो हम क्या करते हैं, जब आंसर में क्या लिखते हैं, वॉज वर्ब का यूज करते हैं, जैसे हमने अभी लास्ट एग्जांपल में भी किया। फिर ही के साथ हम वापस वॉज का ही यूज करते हैं, तो क्या आएगा, ही वॉज। बचा क्या, नो मोर, फुल स्टॉप। तो इस तरीके से बच्चों हमने सेंटेंस को जो है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को क्या किया है, चेंज किया है। अब आपको एक चीज और ध्यान देनी है, अगर आपको इनमें भी ये दिक्कत हो, आपको नहीं समझ में आ रहा कि एक्सक्लेम विद सोरो लगाएं, एक्सक्लेम विद जॉय लगाएं, रिग्रेट लगाएं, क्या लगाएं, तो आप खाली एक्सक्लेम लिख कर भी क्या कर सकते हो, आंसर को कर सकते हो, वो भी गलत नहीं होता। जैसे वहां पे सेड टू का आस्क लिख के कर रहे थे ना, वैसे इन सेंटेंसेस में खाली एक्सक्लेम वर्ड लिख के भी आप छोड़ दें, जैसे मैंने यहाँ सेकंड वाले में लिखा हुआ है, तो भी आपका सेंटेंस सही होगा। अगर आपको क्वेश्चन का भाव समझ में नहीं आ रहा कि क्या लगाएं विद के साथ, तो आप खाली एक्सक्लेम लिख कर भी अपने सेंटेंस को आगे कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में हमने देखे हैं ढेरों एग्जाम्पल, जो जितने भी हमने टाइप्स पढ़े थे लास्ट वीडियो में, उनके अकॉर्डिंग हमने सभी एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश की है। इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी जो है आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, थोड़े से बच्चे गलती होने की वजह से वो गलत हो जाता है। इंपेरेटिव में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है, दैट कंजक्शन नहीं लगाया जाता। ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दोनों एक जैसे से ही होते हैं, पहचान भी इनकी सेम रहती है, लेकिन ऑप्टेटिव के अंदर आज्ञा, प्रार्थना, आशीर्वाद, इच्छा या कामना वाले सेंटेंसेस का यूज किया जाता है। दैट कंजक्शन लगाया जाता है और क्वेश्चन के भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, इंस्ट्रक्शंस, एडवाइस बदला जाता है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में फीलिंग्स वाले सेंटेंसेस को बताया जाता है, जिसमें जैसे किसी के मरने पे किसी को दुख हुआ, कोई मैच जीत गया उसे मैच जीतने की खुशी हुई, ठीक है, किसी के जाने से क्या हुआ, किसी ने विदाई ली, गुड बाय कहा, मतलब गुड बाय कहा या गुड नाइट कहा, इस तरीके के विदाई वाले सेंटेंस हमने ऑप्टेटिव में भी देखे थे। तो कहने का मतलब है एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कुछ एग्जाम्पल से मैंने यहाँ पर समझाया है, कुछ एग्जाम्पल आप खुद भी सॉल्व करेंगे तो आपको डिफरेंस क्लियर होना लग जाएगा। तो बच्चों आपको हमारी आज की इस वीडियो में हम इतना ही समझेंगे। आप हमारी वीडियोस को देखिए, आपको कैसी लगी, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें फीडबैक कमेंट में लिख कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ अपनी वीडियोस को शेयर कीजिए और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।